इजाफा। तमाम रियासतों और यूटीज को ब्लैक फंगस के खतरे से मरकजी वज़रत सेहत ने किया खबरदार। जम्मू कश्मीर में एंटी कोविड टीका अंदाजी का अमल हुआ बहाल। श्रीनगर के बशमूल दीगर टीका मराकिज पर लोगों को दिए गए टीके। बांडीपुरा के देहात में तदफीन के मौके पर कोविड कवायद की मुबैना खिलाफ वर्जी, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कुपवाड़ा में पुलिस ने की कार्रवाई, 2 भाई गिरफ्तार, 6 ग्रेनेड बरामद करने का पुलिस ने किया दावा। श्रीनगर में मंदिर को आग लगाने की सोशल मीडिया पर चल रही है झूठी खबर, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। मकतूल ऑटो ड्राइवर फयाज के घर वालों का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज, कातिलों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का किया मुतालबा। चेरी की पैदावार इस वर्ष बेहतर हुई है, लेकिन सप्लाई करने से है महरूम। किसानों और बागबानों ने नुकसानात से बचाने हुकूमत से किया मुतालबा। फलस्तीन में इजरायली दहशतगर्दी बदस्तूर जारी, जुमला 230 शहादतें, शोहदा में 65 बच्चे भी शामिल। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों बशमूल मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को ब्लैक मर्ज से खबरदार किया है और ब्लैक फंगस को भी वबाई अमराज से मुतालिक दफा के तहत उससे निमटने के लिए जोर दिया है। मरकजी वज़रत सेहत ने इस ज़िमन में बाज़ाब्ता एक मुरासले तफसीलात बताते हुए कहा कि हालिया कई एक रियासतों में ब्लैक फंगस के केसेस दर्ज किए गए हैं। मरकजी वज़रत सेहत के ज्वाइंट सेक्रेटरी अग्रवाल ने इस ज़िमन में कहा है कि फंगल इन्फेक्शन कोविड मुतासरीन में मर्ज और अमवात को मजीद बढ़ावा देगी। उन्होंने इसको एक नया चैलेंज करार दिया है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए DGICMR ने कहा कि फंगल इन्फेक्शन क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने और दीगर जिस्मानी कमजोरियों के नतीजे में ये मर्ज लाहिक होता है। ब्लैक फंगस ऐसे कोविड मुतासरीन को हो रहा है जो कोविड से सेहत याब तो हो गए हैं, लेकिन उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमजोर पड़ चुकी हो। देखिए, म्यूकरमाइकोसिस को एक नोटिफाइबल डिजीज के रूप में एपिडेमिक एक्ट में उसका जो ऑर्डर इशू किए जाए उसके लिए स्टेट से हमने कल ही एडवाइस की है। जैसे कि इससे पहले भी कुछ मीडिया फ्रेंड्स ने हमारे से पूछा था उस बारे में, तो उसके थ्रू हमने कहा है कि जिस भी हॉस्पिटल में अगर कोई म्यूकरमाइकोसिस का केस आए तो पहला इशू है उसमें एक तो नोटिफाई किया जाए, उसको हेल्थ फैसिलिटीज को, गवर्नमेंट की पब्लिक हेल्थ नेटवर्क को बताया जाए ताकि हम उसको कंसोलिडेट कर सकें। दूसरा, उसके साथ ही उससे रिलेटेड स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की हैं उनको जाए। तीसरा विषय, जैसे कि आपको पता है कि कुछ हॉस्पिटल्स में जैसे केसेस आ रहे हैं उनको कंसोलिडेट करने के लिए हमने कोविड इंडिया पोर्टल जो हमारा है जिसमें कि हम स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से डेटा मांगते हैं उसमें भी वह फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जिला स्थाई पर ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिस में डेटा भर सके ताकि हम उसे ओवरऑल कंपाइल कर सकें। देखिए, फंगल, मैं सवाल का जवाब देता हूं आपका। जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं ये बहुत, फंगस जो होती है वो ग्रो करती है जहां एनवायरनमेंट थोड़ा मॉइस्ट हो, थोड़ा डैम्प हो, तो वहां पे ग्रो करती है क्योंकि स्पोर्स उसके फंगस के होते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं और वो यदि इम्यूनिटी डिप्रेस्ड है इंडिविजुअल की तो वो फंगस ग्रो करेगी। यदि शुगर उसको मिल रही है वहां पे तो ग्रो करेगी। तो इसीलिए हम लोग ने जैसे देखा है कि कोविड-19 के जो मरीज जिनको डायबिटीज है, शुगर नहीं कंट्रोल्ड है, जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, जिनको कोई इम्यून सप्रेशन दवा मिल चुकी है जिससे इम्यूनिटी उनकी कम हो गई है, सारी इम्यून सेल्स कम कर दी गई हैं, और जिनको नहीं हो गई, क्योंकि ये भी देखा जा चुका है कि कोविड-19 के वायरस पैनक्रियाज में भी जा सकते हैं और शुगर को बढ़ा सकते हैं। ये भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हुए हैं। तो इसलिए डायबिटीज
इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल में फंगस ग्रो कर सकती है, और यही हम लोगों ने देखा गया है कि म्यूकरमाइकोसिस जो कोविड-19 के मरीजों में देखा गया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीज थे उनमें देखा गया, और इसका इलाज जो है वो एम्फोटेरिसिन बी है, और ये देखना है कि शुगर कंट्रोल रहे, कॉर्टिसोन का डोज बिल्कुल सही दिया जाए, कंट्रोल करके दिया जाए, ज्यादा कॉर्टिसोन का डोज हो, ज्यादा इम्यूनो सप्रेसेंट हो जाए तो फिर बढ़ सकती है। फंगस का कलर डिपेंड करता है उसके ग्रोथ पे, तो उसमें तो व्हाइट फंगस भी होती है, ब्लैक फंगस भी होती है, बट ये जो म्यूकर माइकोसिस है, जो म्यूकर जो है वो काले रंग की है। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन इम्तनात बदस्तूर जारी हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड से बचाव के लिए 24 मई तक लॉकडाउन इम्तनात नाफिज है। रात के दिन श्रीनगर में मामूली पाबंदियां आयद रही। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर 20 अजला में कोविड लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। कोविड से बचाव के लिए लगाए गए कोविड लॉकडाउन के दौरान आज भी श्रीनगर, जम्मू समेत दीगर इलाकों में आम जिंदगी बुरी तरह रही। श्रीनगर में तमाम बाजार बंद रहे, ट्रांसपोर्ट सरगर्मियां यकसर मफलूज रही और इस दौरान जरूरी और इमरजेंसी सरगर्मियों के अलावा दीगर तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद रही। और इस दौरान अशियाए जरूरिया जैसे दूध और सब्जियों की दुकानात खुली नजर आ रही है। वहीं चंद एक गाड़ियों को सड़कों से गुजरते हुए भी देखा गया। लॉकडाउन के दौरान सख्त इम्तनात को नाफिज किया गया था। इतवार के दिन श्रीनगर के कई एक अहम चौराहों को पुलिस की जानिब से खारदार तारों के जरिए सील कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में बुनियादी जरूरियात और इमरजेंसी सरगर्मियों को छोड़कर तमाम तर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है ताकि कोविड के फैलाव को रोका जा सके। जिला अस्पताल पुलवामा में कोविड से मुतासिर एक शख्स फौत हो गया। कोविड से फौत होने वाले शख्स की मुकम्मल कोविड खवायद अमल में लाई गई। वाज़ेह है कि पुलवामा में 2 दिन कबल ही कहा गया कि मजमूई तौर पर कोविड केसेस में कमी दर्ज की जा रही है। कोविड के फैलाव को रोकने के लिए जिला पुलवामा में सख्त तरीन इम्तनात बदस्तूर जारी है। श्रीनगर के बशमूल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से एक मरतबा फिर एंटी कोविड टीका अंदाजी का अमल शुरू हो चुका है, क्योंकि किल्लत के पेश नजर टीका अंदाजी का कश्मीर में मुअत्तल कर दिया गया था। यहाँ पर यह मुअत्तल हो चुका था, लेकिन कोविशील्ड की फराहमी के बाद आज से टीका अंदाजी का अमल दोबारा शुरू हो गया है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा के बशमूल दिगर इलाकों में भी टीका अंदाजी मराकज पहुंचकर रजिस्टर्ड अफराद ने एंटी कोविड टीके लिए। और इस दौरान गवर्नमेंट मिडल स्कूल डांगरपुरा पुलवामा में आज कोविड टेस्टिंग का भी एहतमाम किया गया। जी मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा से, हमारा आइस ड्राइव फिर से स्टार्ट हुआ है। शॉर्टेज की वजह से हमें वैक्सीन 1 हफ्ते बंद हुई। आज हमारा दूसरा ड्राइव स्टार्ट हुआ है। माशाल्लाह हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं, मगर हमारा जो प्रोसीजर था वो थोड़ा चेंज हो गया। हमें खाली दिन में 100 डोजेज करने हैं। फर्स्ट डोज हमें 50 करने हैं, सेकंड डोज हमें 50 करने हैं। बस हमें इस लोगों को भी इसका ख्याल रखना है, क्योंकि 100 अबव हमें जाना ही नहीं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से गाइडलाइन है। और खासकर हमारा जो यहाँ पे बिलो 46 है वो हमारा भी स्टार्ट नहीं हुआ है। अबव 46 जो हम कर रहे हैं वो वही वैसा ही हमें अभी कंप्लीट करना है। आज हम यहाँ पे RT-PCR करवाया, लोगों का बहुत रिस्पांस मिला, लोग आए करने के लिए। ये लोगों के लिए ज़रूरी है, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हॉस्पिटलाइज में किए, अपनी जान बचाइए मेहरबानी करके।
Assalamualaikum. Bus डांगर पर पुलवामा को रोजन वोल आज करो के RT-PCR टेस्ट स्कूलस में डांगर पर बस तमाम नौजवानन बड़न बुजुर्गन सारन करान अपील तिम वतिन योत डांगर पूरी स्कूलस में मेडिकल स्कूलस में करान टेस्ट। उधर बांडीपुरा के एक देहात में तजहीज़ व तकफीन के मौके पर कोविड क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर मुतवफ़्फ़ी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक बांडीपुर के CA खान देहात में एक कोविड मुतासरा की तदफीन के मौके पर क़वाइद की खिलाफ वर्जी की गई, जिसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया गया है कि मुतासरा शख्स बुध के दिन JVC अस्पताल में इलाज के दौरान फौत हो गए थे और ख्याल रहे कि हुक्काम की जानिब से कोविड की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। साबिक़ रुकन कानून साज असम्बली और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शेख अशफाक जब्बार ने जिला अस्पताल गांधरबल में मरीजों के लिए नामुनासिब इंतजामात का इल्जाम आयद किया। उनका कहना है कि अस्पताल में दरकार सहूलतों की अदम फराहमी और ईद उल फित्र से को ग़िज़ा फराहम नहीं की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस ज़िम्न काफ़ी शिकायत मौसूल हो रही हैं। उन्होंने LG इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो इस जानिब तवज्जो दें। मान ना सैनिटाइजर मिलान ना मान मास्क मिलान ना गाउन मिलान ना मिलान कह तह प्रॉब्लम क्या गो या गोल्डन कार्ड तम बन तह मिले मगर तम सह मिले कहीं हेल्प दपान हेको तम कहें कर तुम मे बोय कर लेबर मे दवा वोल 50,000 वस मान वजो वरत करो मे माज खर 50 रुपये अन दवा वोलिस दिन मान चल बह मान इथे पे मे अने पुलिस घर दप घर कहीं बत फैसिलिटी कहीं फैसिलिटी 2 पेशेंट थे हमारे, वो तो 8 दिन में दोनों ही डेथ हो गई उनकी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो और भी पेशेंट है वो सफ़र ना करे, क्योंकि अभी सब कुछ बंद है। उनको जो थे हमारे जो यहाँ पर पेशेंट थे उनके घर में सारे पॉजिटिव थे, लेकिन खाना भी नहीं आता था घर से, खाना कौन लाएगा? अगर यहाँ गवर्नमेंट को फैसिलिटी नहीं है तो कम से कम यहाँ पर मेस की हो या कोई कैंटीन हो, हम अपने पैसे को लाते, लेकिन वो भी नहीं है क्योंकि मार्केट तो सारा बंद है। हम कहाँ से लाएंगे? घर किसी को फ़ोन करते वहाँ से कोई नहीं आता, क्योंकि गाड़ी भी नहीं है किसी के पास, हर किसी के पास गाड़ी थोड़ी होती है। क्योंकि अगर इस सब यहाँ नज़दीक में है, कम से कम इसको ये देखना यहाँ पड़ेगा कि 2 कदम की दूरी पर हॉस्पिटल है। अभी तो सारा कोविड ध्यान है सबका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो हमारे DC गांधरबल कि वो यहाँ तक नहीं आते हैं, या और जो इंतजामिया है यहाँ पर कोई यहाँ इतनी प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ 2 दिन 4 दिन एटेंडेंस साथ है, कोई चाय का 1 कप भी नहीं मिलता यहाँ पर। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और बड़ा इसमें एक मेरे हिसाब से एक जांच होनी चाहिए। इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जबकि गवर्नमेंट की तरफ से हर कोई फैसिलिटी दी जाती है, हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं इनकी दवाई को लेके, इनके खाने पीने को लेके, इनकी डाइटरी को लेके मुझे काफ़ी कॉल्स आए यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल से कि हमें यहाँ एक तो मेडिसिन्स की कमी है, दूसरा जो प्रोटेक्टिव गियर्स है, चाहे मास्क है, सैनिटाइजर्स है, जो भी है वो हमें बाज़ार से लाना पड़ता है। और ख़ासकर जो हमें खाने पीने का जो हमें है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से मैंने फिर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हमारी सुपरिटेंडेंट साहिबा उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि यहाँ हमें खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है। तो अफसोस का मुकाम है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इसमें कोताही उनकी है। तो मेरी आपकी चैनल की वसादत से यही होगा कि इनको हर कोई फैसिलिटी मिलनी चाहिए और ख़ासकर जो ये अभी तक हुआ है यहाँ इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में कोविड के 4,169 नए केसेस दर्ज किए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कश्मीर डिवीजन में 2,651 और जम्मू डिवीजन में
1518 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 67 मुतासरीन फौत हो गए। जम्मू में 41 और कश्मीर में 26 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। ताहाल कोविड से अमवात की तादाद 3422 बताई गई है। फाल केसेस 50,554 बताए गए हैं और पिछले 24 घंटों से सेहतयाब होने वालों की तादाद 4042 बताई गई है। MCH चेयरमैन हंदवाड़ा ने अवाम को मशवरा दिया है कि कोविड से बचाव के लिए वो घरों से बाहर ना निकले। MCH चेयरमैन हंदवाड़ा मसरूर अहमद बंदे ने कोविड लॉकडाउन पर अमल आवरी पर जोर दिया है। हाल ही दिनों में यहाँ पर जो कोरोना वायरस का जो कहर चल रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं लोगों को और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आशिक साहब आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस महामारी में भी अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो मैं यहाँ म्यूनसिपलिटी हंदवाड़ा का चेयरमैन होने के नाते तो हमने जो लोग SOPs फॉलो करने के लिए हम लोगों के मेरे ख्याल से बहुत मतलब मैं 100% नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन 80-90% तक लोग जो SOPs फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब मजबूर में कोई किसी को अस्पताल जाना है, किसी को खाने पीने की कोई चीज़ लानी है, तो लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका काम भी इनके काम का भी हम सराहना करते हैं। और ख़ासकर लोगों का, जो लोगों ने इस महामारी में SOPs फॉलो किए हैं, जो गाइडलाइंस मतलब जो गाइडलाइंस दिए गए थे उन पर लोग अच्छी तरह से मतलब ये कर रहे हैं। तो मैं अपने टाउन के लोगों का और अपने इलाके के लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो SOPs फॉलो कर रहे हैं। और आइंदा भी मैं लोगों से कह, अगर किसी भी जगह कोई कोविड केस आता है, म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर कोई भी कोविड केस आता है, मेहरबानी करके हमें इतला की। खासकर म्यूनिसिपल कमेटी के जो लोग हैं, जो 24 घंटे आज काम कर रहे हैं, किसी जगह सैनिटाइज कर रहे हैं, किसी जगह सफाई करनी है, जो हमारे खासकर सैनिटेशन स्टाफ है वो बड़ी दिललगी और मेहनत से काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के वो। कुपवाड़ा में 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों से 6 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक एक मुसद्दिका इत्तला के बाद कुपवाड़ा में ये कार्रवाई अंजाम दी गई और इस दौरान 2 भाइयों को तहवील में लिया गया है, जिनके कब्जे से मुबैना तौर पर 6 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। दोनों की शनाख्त जहांगीर अहमद हजाम और अब्दुल हमीद हजाम साकिन खेरपुरा तंगधार से की गई है। श्रीनगर में एक मंदिर को आग लगाने की सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाह पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने मंदिर को आग लगाए जाने की खबर को यकसर झूठ करार देते हुए सोशल मीडिया पर इसको फैलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। श्रीनगर में फौज की मदद से ऑक्सीजन प्लांट बहाल किया गया है। फौज ने श्रीनगर के मुजाफती इलाके रंगरेट में सिविल इंतजामिया को एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बहाल करने की मदद फराहम की। रंगरेट इलाके में कायम ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट गुज़िश्ता 5 बरसों से बंद पड़ा था। दिफाई तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान मूसवी ने अपने एक बयान में कहा कि शहर के नवाही इलाके रंगरेट में कायम एनडी गैसेस ऑक्सीजन प्लांट गुज़िश्ता 5 बरसों से बंद पड़ा था। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा।
जमी पर जन्नते नजीर, बेमिस्ल अर्ज़ कश्मीर, नीला आसमां संगे मरमर सिवा, बहते चश्मों की ज़मीं अर्ज़ कश्मीर। सब्ज़ पहाड़ें और सुहाने मौसम, मुक़द्दस ज़ियारतगाहें और मस्जिदों से बुलंद होती अज़ानें, अदब, सखाफत और यहाँ की बेहतरीन फनकारी, प्यार मोहब्बत और एकजुटता की मिसालें, तिजारत, सयाहत, कुदरती वसाइल और दिलचस्प खेल। हालात यहाँ के और बेचैन है मगर खामोश अर्ज़ कश्मीर, अमन व अमान की दुआ है हर पल के बुलंद व बाला चमन अर्ज़ कश्मीर। और सियासी जंग, अवाम के मसाइल से जम्मू तक और जम्मू से कश्मीर तक, तमाम खबरों का होगा इहाता 4 TV कश्मीर में। सिर्फ 4 TV। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी, हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिर हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। श्रीनगर हैदरपुरा के रहने वाले ऑटो ड्राइवर फयाज के घर वालों ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने आईजी कश्मीर से अपील की है कि वो इस मामले पर तवज्जो दें और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। उन्होंने कातिलों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उनका कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि फयाज का कत्ल किया गया है और कातिल को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। मेरा नाम इरफान अहमद बेग है। मैं हैदरपुरा गुलशन आबाद रहने वाला हूँ। जी सर, हम यहाँ पे आए हैं, ये जो यहाँ पे हम प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। यहाँ पे मेरे चाचू की डेथ हुई है। वो जो कातिल है वो आगे आगे चल रहा था, वो उसके पीछे आ रहा था सर, और पुलिस वो कुछ भी नहीं कर रही है सर। वो कोई भी पेंस नहीं ले रही है। शायद उन्होंने पैसे लिए उनसे भी गए थे हम वहाँ। उन्होंने बोला यहाँ पे फाइल नहीं है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है आज हो गए 22 दिन। वो बोल रहे लैब वाले यहाँ पे कोई नहीं आया है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी वहाँ वैसा ही है। उसके बाद 12 केस हुए हैं, वो उन्होंने ख़त्म किए हैं सर। इसका इन्होंने कुछ नहीं किया सर। आप बोल रहे हैं हम वो जो कातिल है वो हमारे आगे से जा रहा है, हंस रहा है हम पे। आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। हम बोल रहे हैं सर हमें इंसाफ चाहिए। सुबह निकला था काम पे, वो ऑटो चला रहा था और उन्होंने उसको फ़ोन किया था हमें कहीं पे जाना है, ये गया था फिर, और उन्होंने उसको वहाँ पे मर्डर किया है। पुलिस के पास गए, वो कुछ नहीं कर रहे। हमने फुटेज वो खुद ही निकाली, ऑटो वो हमने खुद ही ढूंढा। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है सर। वो पुलिस क्या, उन्होंने पैसे खाए, वो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। चाह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए। इसके 2 बच्चे वो छोटे छोटे हैं। आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। शुमाली कश्मीर के कस्बा उड़ी में जुमेरात की सुबह एक नाले से एक लाश बरामद की गई। तफसीलात के मुताबिक उड़ी के सलामाबाद इलाके के करीब से बहने वाले जबला नाले से लाश बरामद की गई है। मुतवफ़ी की शनाख्त अल्ताफ अहमद वल्द शेर अहमद साकिन गोहालन उड़ी से की गई है। डीसी उधमपुर ने कहा है कि कोविड से निपटने के लिए जिला उधमपुर में तमाम तर जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के केसेस में जैसे ही इजाफा हुआ, अस्पतालों में बेड्स बढ़ा दिया गया है।
उनका यह भी कहना रहा कि 36 बेड्स की गुंजाइश थी, लेकिन मुतासरीन में होने वाले इजाफे के नतीजे में 42 बेड्स का इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जिला अस्पताल में जुमला 72 बेड्स मौजूद है। हॉस्पिटल उधमपुर में हमारे पहले 36 बेड्स थे, 36। वी इंक्रीज्ड, जैसे जैसे लोड बढ़ता गया, हमारी कैपेसिटी 36 की थी, लोड बढ़ने से हमने उसमें 42 बेड्स और ऐड किए एंड नाउ वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ 78 बेड्स इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो कि जनरली 60-65 हर दिन भर जाते हैं। PHC चनैनी में हमारे पास 30 बेड्स थे, 20 उसमें भी ऐड किए, 50 हैं, और रामनगर में 20 थे और 5 हमने उसमें ऐड किए। So this is the total of my district hospital COVID bed capacity. 661 हमारी COVID care center में है, that was told last time. पिछली ब्रीफिंग के बाद अभी हमने उसमें 150 और बढ़ाने की हमारी पूरी कोशिश चल रही है। 291 डेल्टा टाइप सिलेंडर्स, जो बड़े सिलेंडर्स होते हैं, हमारे पास हैं, जिसमें से कि 262 तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, राइट, और ब्रावो टाइप 468 है। 468 इज अ बिग नंबर, जिसमें से कि 99 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। तो ऑनरेबल एलजी ने हमें डायरेक्ट किया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट कोविड किट्स बना के देगा। हमारे पास सप्लाईज, मेडिकल सप्लाईज की तरफ से 500 किट्स आ चुके हैं, 2000 हम लोग खुद बना रहे हैं, लोगों ने हमें हेल्प की है। 500 किट्स में से 350 अबव हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं, और ये किट्स, इसमें सारी चीज़ें हैं। और जो बैग है, बैग, मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है, जो भी इस किट, जिसके पास भी ये किट पहुंचेगी, कि जो बैग है उसको संभाल के रखिए। उसमें हमने हेल्पलाइन नंबर्स दिए, सो दैट बैग इज इंफॉर्मेटिव इन इटसेल्फ। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की हिदायत पर आज तश्कील दी गई कमेटी ने अनंतनाग के मुख्तलिफ बाजारों का अचानक मुआयना करते हुए कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ किए। तश्कील दी गई कमेटी में महकमा AD फूड, लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर, महकमा फूड ऑफिसर के बशमूल सिविल इंतजामिया के दीगर आला ओहदेदार शामिल रहे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में काफ़ी एक्टिव है। कल ही रात को ही DC साहब ने एक आर्डर निकाला और एक कमेटी तश्कील की, जिसमें फूड सिविल सप्लाईज, लीगल मेट्रोलॉजी की, फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के आदमी, एनफोर्समेंट विंग है, पुलिस का इसमें ताउन है बराबर, और मजिस्ट्रेट साहब का भी है। उसी के तहत आज हम लोगों ने एक स्पेशल ड्राइव किया था अनंतनाग के अंदर, जिसमें फूड सेफ्टी वालों ने काफ़ी सारी दुकानों को चेक किया। हालांकि कई जगह हमने देखा दुकानें बंद भी थी, मगर जहाँ जहाँ हमें खुली पाई गई, जहाँ हमें वायलेशन मिली, हम लोगों ने उसमें कार्रवाई की, और आगे भी ये ऐसे ही ड्राइव चलती जाएगी। चेरी की काश्त करने वाले किसान इन दिनों काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि अगरचे इस साल चेरी की पैदावार अच्छी हुई है, लेकिन उन्हें लॉकडाउन के नतीजे में उसकी सप्लाई का मसला दरपेश है। उनका कहना है कि इस बरस भी उन्हें शदीद नुकसानात का अंदेशा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मौजूदा सूरत हाल के दौरान उनको राहत पहुंचाई जाए और एक बेहतर पॉलिसी अपनाई जाए, ताकि चेरी की काश्त करने वाले किसान या बागबान नुकसानात से बच सके। Baş. Volosity.
कम से कम मेरा नाम मंजूर अहमद डार है, मैं गासू में रहता हूँ। ये जो स्ट्रॉबेरी है ये साल का पहला फ्रूट है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस साल माल अवेलेबल ज़्यादा था, लेकिन जो मार्केट इस वक्त लॉकडाउन है, मंडी में भी टाइम पे नहीं पहुँच पाता है और लोग और ख़रीदार भी कम है। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये माल आप राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ भेजें और इसमें पैसे भी अच्छे आएंगे। अगर हम इस साल देखेंगे तो लेबर भी बहुत लगे इसमें, अगर नहीं होता टूरिस्ट भी इसमें बहुत, मतलब उनको वो भी बहुत देते थे और लोकल भी ये बहुत चलता था। रमज़ान के महीने में भी ये बहुत चलता था, लोग खाते थे, लेकिन लोग घरों में ही हैं लॉकडाउन की वजह से। अब हम गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ कंपनसेशन किया, जैसे उन्होंने हाउस बोट वालों को किया, हॉर्टिकल्चर या ऑर्चर्ड वालों को किया, तो शिकारा वालों को किया, तो इसी तरह इसको भी इसकी तरह भी तवज्जो देनी थी चाहे, ताकि लॉस ज़्यादा ना हो और जो मजदूर लगे उसके पैसे। यतीमों की फलाह व बहबूद के लिए नीट की जानिब से HMT श्रीनगर में वाक़े सदर दफ्तर पर वादी के 5 अजला के रहने वाले बेवा और यतीम बच्चियों में सिलाई मशीनें तकसीम की गई। इन मशीनों की तकसीम का मकसद परेशान हाल उन घर की परेशानी दूर करना और उन्हें खुद रोजगार फराहम करना बताया गया है। तंजीम की जानिब से देही इलाकों में ख़वातीन में गायें भी तकसीम की जा रही है और इसके अलावा मौजूदा सूरत हाल के दौरान ग़िज़ाई पैकेट्स भी तकसीम किए गए। जोरों शोर से जारी है। अभी हमने लॉकडाउन के दौरान 8000 से ज़ायद किट्स तकसीम कर दिए हैं। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है 10,000 तक का ये किट्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हमने लिए हैं, तकरीबन 120 कंसनट्रेटर्स अभी वैली में चल रहे हैं जो ये कोविड को जिनका फ़ायदा रहा है। मशीनें डिस्ट्रीब्यूट करने का यही मकसद है कि ये लॉकडाउन के दौरान जो ऑर्फन बच्चा है जिनको ये टेलरिंग वो घर बैठे कमा सकते हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली ये UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। दिल्ली में हमारा डायरेक्टरेट ऑफिस है और यहाँ स्टेट में हम ये स्टेट हेड के यहाँ काम कर रहे हैं। ऑर्फनज हमने लाइवलीहुड सपोर्ट्स कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ हमने दिए हुए हैं, जैसे हम गाय दे रहे हैं एक विडो को, अपनी टांगों पे वो खड़ी हो सके। दुकानें हम दे रहे जो विडोज़ ऑर्फनज के लिए खाली मखसूस है, जो उनको पुंछ में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में हॉकी का मैदान बनाने में काटे गए दरख्तों को लेकर साबिक MLC जहांगीर हुसैन मीर ने सख्त तशवीश का इजहार किया है और इस सिलसिले में इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक जानिब जहां का सामना है, ऑक्सीजन की किल्लत के नतीजे में जाने जा रही है और इस दौरान दरख्तों की कटाई की जा रही है। इसकी बहुत सख्त जरूरत है। आजकल आप देखेंगे जो अभी भी इसका लंग्स पे जो ना डायरेक्ट अटैक हो रहा है इस बीमारी का, तो आप TB के मरीजों को भी आप कहते थे कि आप चीड़ के जो हाँ दरख्त हैं, चीड़ के जो जंगल हैं वहाँ आप ताकि करें कि वो जो हवा है इनके लिए दूसरी मेडिसिन से बेटर है। बड़ा के साथ मैं आज ये कह रहा हूँ कि आप देखें हायर सेकेंडरी स्कूल कितना अच्छी प्लानिंग के साथ बना हुआ था, उसका ग्राउंड का उसका नक्शा भी था। तो इसी कोरोना की वजह से
हम नहीं निकल पाए। एक दिन मैं किसी जगह चला गया, मैंने देखा वो सब पेड़ जो ना काट के रख दिए हुए हैं। और यह है कि जब तक हम पेड़ ही काटते रहेंगे, अगर उनकी प्लानिंग नहीं थी कि अगर इतने पेड़ ज़रूरी काटने हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है उनकी समझो, उसके मुकाबले में जो आएगा वो पेड़ जो ना ज़रूर लगाने चाहिए थे उसी के पैर फ्री पे। ये फिर मैंने प्रिंसिपल साहब से जब बात की तो वो भी कोई बेबस नज़र आया, कहने लगे नहीं जी उन्होंने ये कहा ये ग्राउंड बनाना है, वहाँ ग्राउंड ये हॉकी का बनाना नहीं चाहिए था। इन्होंने क्या किया, वो पूरे ग्राउंड को ही तबाह करके रख दिया। तो इसलिए मेरी ये आपसे गुजारिश है कि जो प्रैक्टिकली हम हैं उसमें हम अभी भी नाकाम हैं, वो प्लानिंग करनी चाहिए। जो पुराने लोग थे जिन्होंने ये यूकलिप्टस लगा के या और पेड़ बाहर से ला के सिल्वर ओक ला के, वो बेवकूफ़ नहीं थे। यहाँ तो हमारी सड़कों के नाम जो है ना वो थे चीड़ों वाली, नाखों वाली सड़क, लेकिन आज देखें कि हम अगर इसको मिटाने के लिए करेंगे तो कहाँ से हम बच पाएंगे। उधर ललपुरा कंजर में वाटर कैनाल एक कचरेदान में तब्दील हो चुकी है। मुकामी लोगों ने हुकाम से पुरजोर अपील की है कि वो इस जानिब तवज्जो दें। तमाम बरादरी बांडपुर खारखल बस वन अत कल पे त्रो दक्षिण खोवर ोट कह ऑलरेडी बेमार वसम तो अम सतान ज्यादा तो बहुत तमाम बरादरी कर अपील तो यप थन यह कल यह थन साफ, पन माहौल थन साफ, दक्षिण खोवर थन साफ तो बेमारियों नश लबो नजात। बस ये बाशिंद बह खारखलुक गुजारिश करान यथ पब्लिकस दक्षिण खोवर यम बसान कल नश मस्जिद जामिया नश खारखल यम ोट त्रावान इन कल मावलन पे दक्षिण खोवर यपर महल ये जन यह ओलूद गो इस यह आब यह चवान यह कोर लुको ओलूद खास कर माजन बेन गुजारिश कर डाइपर यम लिफाफ मेहरबानी तो मेहरबानी कर त्रन अत दक्षिण खोवर अत कल मज कह। बहुत सारी प्रॉब्लम है, खास तौर से इस नदी के, ये जो इधर से गुजर रही है नदी, इसमें बहुत गंद होती है, कई बीमारियों को ये दावा देती है, मगर लोग समझते नहीं हैं इसके बारे में। सबसे गुजारिश कर सरकार से जो यहाँ के जिनके अंडर ये आता है उनसे भी नरेगा वाले जो होते हैं इनको साफ करें और हिदायत करें यहाँ पूरे पब्लिक को, इनको इसे कूड़ा करकट ना डाले और एहतियात से कहीं दूर जगह ये कूड़ा करकट जलाए ये नदी में डालते हैं जिससे कई बीमारियां फैलती है। फलस्तीन में इस्राएली बर्बरियत के नतीजे में ताहाल 230 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 65 बच्चे भी शामिल हैं। फलस्तीन के गजा पट्टी में गाजिब सेहूनी हुकूमत ने इस शहर पर जारियत के 11वें दिन शुमाली और वस्ती इलाकों नीस खान यूनुस में अल सतर अल गरबी को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में कम से कम एक फलस्तीनी खातून शहीद और 4 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। जबालिया कैंप के रिहायशी इलाकों पर सेहूनी हुकूमत के जंगी तैयारों की बमबारी में कम से कम 4 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में किया गया है। सेहूनी हुकूमत के जंगी तैयारों ने वस्ती गजा के क़याबान अल जला के करीब वाक़ एक रिहायशी मकान को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मकान मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गया। गजा में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सरबराह ने बताया कि इसराइल ने अब तक इस इलाके में 33 मीडिया हाउसेस को अपने हमलों का निशाना बनाया है। गजा में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सरबराह का कहना था कि इसराइल के वहशियाना हमलों में कम से कम 10 सहाफ़ी जख्मी हुए हैं, जिनमें 3 को सेहूनी फौजियों ने शुमाली गजा में अपने पेशा वाराना फराइज की अंजाम दही के दौरान बराह रास्त गोलियों का निशाना बनाया है। और इस दौरान बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में ये
कयास आराइयां की जा रही है कि जुमा से गजा में जंग बंदी नाफिज हो जाएगी, जिसके पेश नजर आइंदा चंद घंटों के दौरान गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत पैदा होने का खदशा भी बना हुआ है। पिछले 11 दिन से गजा पर जारी वहशियाना सेहूनी हमलों में 250 के करीब फलस्तीनी शहीद और कई हजार दीगर जख्मी हो गए, जिनमें बच्चों और खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल है, जबकि अस्पताल, मसाजिद और स्कूल भी सेहूनी हमलों से महफूज नहीं रहे। तो दूसरी जानिब इत्तलात है कि फलस्तीनी मुजाहिदीन ने जुमेरात की सुबह इसराइल की जारियत का जवाब देते हुए सेहूनी हुकूमत के हत्सरीम और तलनौफ एयरबेस और नीज मुतादिद सेहूनी इलाकों पर रॉकेट और मिसाइल बरसाए हैं। اطلع لهنا جاهز اطلع لهنا يلا شباب مشاهد نيالي يا ريت امي بدلي يا ريت امي بدلي لا اله الا الله حبيب الله فيك وقف القتال في قطاع غزة هذا موضوع يدور الآن يعني مع الوسطاء ومع حماس، وأنا أعتقد بأنه يعني سيكون الأمر يعني في خلال يومين نعلم متى سننجح الوسطاء بالوصول إلى هذه المعادلة. الصبح مع عدان الصبح أذن قال لهم الطيارة بتضرب المنطقة، نار المنطقة كلها، يعني كل قام من فراشه من حمل هواي، وهذا هو خرب، قطعوا المي عن الناس، قطعت الكهرباء، قطع النت، قطعوا البديل، هذا هو كله هذا، ودمروا وما فيش شيء. بأمان الله لا معنا خبر ولا أي شيء، ما سمعنا إلا هالجت وطارت الدار، بيلحقوا ولا فكرنا في دورنا إلا هي طلعت في دار جارنا أبو خليل سليم، بداوم في الشفهان، لا له في شو اسمه ولا إلنا في أي حاجة، لا إيش هذا العمل مش عارفين، والله إحنا بدنا ولا بدنا نيلة ولا بدنا شيء، يا بنموت كلنا يا بنعيش كلنا وخلاص. इस्लामी इस्तिकामाती तहरीक हमास की फौजी शाख अजुद्दीन कसाम ब्रिगेड के जारी करदा अलामिया के मुताबिक सेहूनी हुकूमत के 2 फौजी हवाई अड्डों हत्सरेम और तलनौफ पर कई रॉकेट फायर किए गए हैं, और सेहूनी हुकूमत के वजीर आजम के तर्जुमान ने भी एतराफ़ किया है कि फ़लस्तीनियों ने अब तक इसराइल पर हज़ारों मिसाइल बरसाए हैं। ऑफर गोंडलमैन ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि हमास और जिहाद इस्लामी ने गजा से तकरीबन 4000 मिसाइल और रॉकेट इसराइल पर फायर किए हैं। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। कोविड को फैलने से रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में बदस्तूर लॉकडाउन जारी। श्रीनगर समेत तमाम 20 अजला में आम जिंदगी है मफलूज। कोविड के साथ एक और मर्ज का इजाफा, तमाम रियासतों और यूटीज को ब्लैक फंगस के खतरे से मरकजी वज़रत सेहत ने किया खबरदार। जम्मू कश्मीर में एंटी कोविड टीका अंदाजी का अमल हुआ बहाल। श्रीनगर के बशमूल दीगर टीका मराकज़ पर लोगों को दिए गए टीके। बांडीपुरा के देहात में तदफीन के मौके पर कोविड कवायद की मुबैना खिलाफ पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कुपवाड़ा में पुलिस ने की कार्रवाई, 2 भाई गिरफ्तार, 6 ग्रेनेड बरामद करने का पुलिस ने किया दावा। श्रीनगर में मंदिर को आग लगाने की सोशल मीडिया पर चल रही है झूठी खबर।
पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। मकतूल ऑटो ड्राइवर फयाज के घर वालों का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। कातिलों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का आईजीपी से किया मुतालबा। चेरी की पैदावार इस बरस बेहतर हुई है, लेकिन सप्लाई है महरूम। किसानों और बागबानों ने नुकसानात से बचाने हुकूमत से किया मुतालबा। और फलस्तीन में इस्राइली दहशतगर्दी बदस्तूर है जारी। जुमला 230 शहादतें, शोहदा में 65 बच्चे भी शामिल। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।